नमस्कार साथियों, सेफिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज के अपन ने दो टाइप पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे तीसरी वाले टाइप। तो देखिए, तीसरी टाइप में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ करके आपको हल करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 10% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न क्या है? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास में कोई भिन्न है। अपने पास में कोई भिन्न है। अपन मान लेते हैं कि अपने पास में कोई भिन्न क्या है, x/y है। अपने पास में x/y कोई भिन्न है और फिर ये कह रहा है कि अंश अंश 20% बढ़ा दिया जाता है। आपको याद रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको बोला जाता है हंस। ऊपर वाली संख्या को हंस बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हंस को 20% बढ़ा दिया जाता है। जब भी अपन बढ़ाने और घटाने की बात की जाती है तो अपन 100 में से प्लस और माइनस करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, 120% हो गया। और यदि मैं कहूँ कि 10% घटा दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो 90% हो गया है। यानी कि 100 पर तब आधार मान करके 100 को आधार मान करके उसको कैलकुलेट करते हैं। 20% बढ़ाने का मतलब है कि 120% हो गया और 10% घटाने का मतलब है कि 90% हो गया। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि हंस में 20% की वृद्धि की जाती है तो अपने पास में भिन्न है x/y। जब ये ऊपर वाली संख्या क्या माना जाता है, हंस माना जाता है कि ऊपर से वाली संख्या क्या होती है, हंस होती है। तो हंस में कितने की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि। और 20% की वृद्धि का मतलब कितना है, 120%। 120%। मैंने अभी आपको बताया है कि 20% की वृद्धि से मतलब है कि 100 में 20 को ऐड कर देंगे और कमी से मतलब है 100 में से उस कमी को माइनस कर देंगे। और फिर कह रहा है कि 10% हर में से 10% कम कर दिया जाता है। तो हर क्या है, वाई। वाई क्या है, हर है। तो इसमें से 10% इसको कम कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। एक इसके साथ में परसेंटेज है और इसके साथ में परसेंटेज है। तो परसेंटेज तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए इसको लिखते नहीं है। इसलिए इसको लिखते नहीं है क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाती है। इसके बाद में कह रहा है, यदि ऐसा कर दिया जाए तो भिन्न का जो मान हो कितना हो जाता है, 16/21 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 16/21 हो जाता है भिन्न का मान। ठीक है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है तो मूल भिन्न कितनी होती है, यानी मूल भिन्न क्या थी। मूल भिन्न से मतलब कौन सा है आपका, x/y से मतलब है कि x/y का मान जो एक्चुअल में था वो कितना था। देखिए, अब यहाँ से देखिए, आपको इसको 4 से काटना है। 4 से जैसे काटोगे तो 4×3 = 12, 30 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, 3 से इसको काटोगे तो ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा और ये कितनी बार हो जाएगा, 7 बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपने पास में आ गया x/y बराबर हो जाएगा 4/7। यानी कि मूल भिन्न थी वो कितनी थी, 4/7 थी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4/7। मूल भिन्न x/y थी और x/y का मान कितना है, 4/7 है। यह आपकी परसेंटेज की तीसरी टाइप चल रही है। इसके बाद में अपन चौथी टाइप करेंगे और सारी जो चैप्टर है पूरा परसेंटेज का, इसको टाइप वाइज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और हर में 150% की वृद्धि की जाती है वृद्धि की जाती है तो 4/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न कितनी थी। देखिए, कह रहा है कि हंस में 140% की वृद्धि की जाती है। मूल भिन्न अपने पास में x/y थी। इसके बाद में कह रहा है कि हंस में 140% की वृद्धि की जाती है। ऊपर वाली संख्या को हंस मानते हैं जब 140% की वृद्धि की जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि 100 में परसेंटेज को ऐड करते हैं। तो 140% की वृद्धि का मतलब है कि 140 को 100 में ऐड कर देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 240। और इसके साथ में परसेंटेज भी आएगी, याद रखना। तो अंश में 140% की वृद्धि की जाती है तो कितना हो जाएगा, 240। ठीक है। और हर में जो है 150% की वृद्धि की जाती है, यानी कितना हो जाएगा, 250। और फिर बाद में कह रहा है
तो कितना प्राप्त होता है, 4/15 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 4/15 प्राप्त होता है। मैंने परसेंटेज इनके साथ में इसलिए नहीं लिखी कि क्योंकि परसेंटेज ऊपर भी थे और परसेंटेज नीचे भी थी, इसलिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। अब यहाँ से देखो इसको काट लेते हैं, 4 से इसको काटोगे तो 6 बार चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए 5 से इसको काटोगे तो 3 बार और 5 से इसको काटोगे तो 50 बार। इसके बाद में देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब अपने पास में आ गया x/y इंटू 6/5 बराबर 1/3, बराबर कितना आ गया, 1/3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर आपको याद रखना है कि इसको पहले गुणा नहीं करना है, पहले इसको गुणा करो, क्योंकि इसको गुणा करोगे ना तो ये आप इसको ऊपर लिख दोगे तो यहाँ पर पक्षांतर करना पड़ेगा फिर बाद में जाकर के, तो आपको पहले से ही गुणा इस तरह करना है कि पक्षांतर करने की जरूरत न पड़े। देखिए 5 को इसको गुणा करोगे तो देखिए x/y बराबर 5 को इससे गुणा करोगे तो 5 बटा 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18, 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18, यानी कि मूल भिन्न कितनी थी, x/y मूल भिन्न थी जिसका मान कितना है 5/18, यानी कि अपने पास में जो मूल भिन्न थी ना वो कितनी थी, 5/18 थी। मूल भिन्न कितनी थी, 5/18 थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर तथा हर में 5% कमी करने पर नई नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न कितनी है। ठीक है, अपने पास में वही करेंगे। यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का कोई सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बेसिक तरीके से प्लान कर रहे हैं कि मूल भिन्न अपने पास में x/y थी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि की जाती है हंस में। हंस का मतलब ऊपर वाली संख्या में 20% की वृद्धि का मतलब 120, और ये कह रहा है कि हर में 5% की कमी की जाती है। जब हर में 5% की कमी की जाती है इसका मतलब नीचे वाली संख्या में 5% की कमी की जाती है, और इसके बाद में अपन को जो प्राप्त होता है ना वो होता है 5/2। कितना प्राप्त होता है, 5/2 अपन को इसमें प्राप्त होता है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप क्या करना है, इधर वाली जो संख्या है इसको ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती है, इस चीज का आपको याद रखना है। आप इसको उल्टे सीधे ऐसे नहीं काट सकते, इधर से तो ये गुणा होगा, ठीक है। यहाँ से देखो 5 से इसको काटोगे ना तो कितने पर कट जाएगा, 5 5 दूनी 10, 2 से बचा अपने पास में 4 और 24 पंजो 120। 5 से काटोगे तो 5 से 24 पर कट जाएगा कौन, 120। इसके बाद हम देखिए और अगर कट रहा है तो देखिए कोई नहीं कट रहा, तब यहाँ से सीधा सीधा अपने पास में आ जाएगा x/y, और बराबर में देखिए इसको इधर भेज दोगे ना तो कितना हो जाएगा 95, और बटा 24 को यहाँ ला करके गुणा कर दोगे तो 24 दूनी का 48, 24 दूनी का 48, तो कितना आ जाएगा 95/48। तो मूल जो भिन्न थी अपने पास में कितनी थी, 95/48 थी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए टाइप 3 अपने देखा, टाइप 3 में मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन चाहे आप 3 करो या 3000 करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जो टाइप होती है उसका एक क्वेश्चन कर लोगे तब भी वही बात है। तो ये टाइप 3 थी, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।